नमस्कार एवरीवन, मैं विशाल माहेश्वरी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान स्कूल व्याख्याता भर्ती जो आने वाली है, जिसको लेकर न्यूज भी सामने आ रही है कि 5 से 6 हज़ार पदों पर राजस्थान में स्कूल व्याख्याता भर्ती होने वाली है। तो मैं 4 महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात जिस पर हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे, राजस्थान में स्कूल व्याख्याता भर्ती कितने पदों पर आने वाली है। ठीक है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे यूजी और पीजी में क्या समान विषय होना जरूरी है, क्या एक ही सब्जेक्ट होना जरूरी है क्या। ये भी काफी समय से विद्यार्थियों के मन में डाउट चल रहा है। पूरी बात पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। थर्ड नंबर पे न्यूनतम प्राप्तांक की बात भी हम करेंगे। क्या अब जो आने वाली जो भर्ती है उसमें न्यूनतम प्राप्तांक का क्राइटेरिया होगा क्या? 40% का अगर आपने सुना है तो उसी पर हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, विषयवार कितने पद रिक्त हैं अभी स्कूल व्याख्याता के, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आज की ये न्यूज़ आपको दिखाना चाहूँगा। इसके अलावा ये गवर्नमेंट ने जो आदेश जारी किया है उस पर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले ये न्यूज़ आज की न्यूज़ आप देख लीजिए। राजस्थान सरकार ने जारी की शिक्षा सेवा नियमों की अधिसूचना। ठीक है ना। विसंगतियों के चलते शिक्षक संगठनों ने विरोध किया है, उस पर भी मैं बात करूंगा आपके साथ। देखिए, सबसे पहला बिंदु, स्कूल व्याख्याता पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति की योग्यता अलग अलग। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 5 से 6 हज़ार पदों पर यह भर्ती आने वाली है। आपका अगला सवाल होगा कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा। कोई नहीं बता सकता कि नोटिफिकेशन इस महीने में जारी होगा। भर्ती आनी है, अब इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1-2 महीने में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी फिलहाल आप रीट की तैयारी करिए, करते रहिए, और ये भर्ती का विज्ञापन भी आप बहुत जल्दी देखेंगे। काम चल रहा है, ठीक है ना। भर्ती आनी है, 5 से 6 हज़ार पदों पे आनी है। ठीक है। सेकंड नंबर पे बात, क्या यूजी और पीजी में सब्जेक्ट समान होना जरूरी है क्या, समान विषय होना जरूरी है क्या? तो देखिए, पहले अभी कुछ ही दिनों पहले सरकार ने ये घोषणा की थी कि दोनों में सब्जेक्ट समान होना चाहिए। जो आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है वही आपका पीजी में भी होना चाहिए, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया है सरकार ने। अब क्या रहेगा दोस्तों, अगर आप सीधी भर्ती के माध्यम से स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो समान विषय होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पदोन्नति में आपका विषय समान होना जरूरी है, जैसा कि न्यूज में दिया गया है। ठीक है। देखिए, इस पे बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने सेवा नियमों को लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार अब स्कूल व्याख्याता पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति की योग्यता अलग अलग कर दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के लिए होने वाली सीधी भर्ती में चयन के लिए प्रश्न पत्रों में 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता रखी गई है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर विषय का पेपर होता है, क्या दोनों में 40% का क्राइटेरिया यहाँ पे निर्धारित किया गया है? इस पे भी मैं आगे अभी प्रूफ के साथ आपको जानकारी दूंगा। ठीक है। 40% का क्राइटेरिया यहाँ पे तय कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, पिछले दिनों शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सेवा नियमों में 50 साल बाद बदलाव का ऐलान किया था। इसके बाद अब इसकी अधिसूचना जारी हुई है। शिक्षक संगठनों ने इनका विरोध किया है। ठीक है। इनका विरोध करने का रीजन यही है कि पदोन्नति के रास्ते बंद हो जाएंगे शिक्षकों के लिए, क्योंकि जिन्होंने यूजी अलग सब्जेक्ट में कर रखा है, पीजी अलग सब्जेक्ट में कर रखा है, तो उनका पदोन्नति में उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उनका प्रमोशन रुक जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, व्याख्याता पद पर पदोन्नति में यूजी और पीजी में समान विषय की अनिवार्यता लागू करने से बड़ी संख्या में, ठीक है ना, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति के अवसर बंद हो गए हैं, जैसा कि हमने अभी बात की। जबकि यूजी और पीजी में अलग अलग विषय वाला सीधी भर्ती में व्याख्याता बन सकता है। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यूजी में अलग सब्जेक्ट है, पीजी में अलग सब्जेक्ट है, और स्कूल व्याख्याता आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप योग्य हो। ठीक है। अब देखिए,
यहाँ से न्यूनतम अंक हासिल करने की बात की जा रही है, मतलब ये अनिवार्य कर दिया गया है 40% का। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट यही होगा कि माइनस अंक वाले अब नहीं बन सकेंगे शिक्षक। जैसा कि आपने कई विद्यार्थियों के परिणाम में देखा होगा कि माइनस के अंक प्राप्त कर रहे हैं, वो शिक्षक ज्योग्राफी के लेक्चरर बन रहे हैं, मैथ्स के लेक्चरर बन रहे हैं। काफ़ी समय से राजस्थान में इसका विरोध भी चल रहा है। तो फाइनली अब ये हो गया है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल आपका ये होगा, क्या दोनों पेपर में 40% प्राप्त करने होंगे क्या? तो यहाँ पे ये देखिए, ये गवर्नमेंट का जो आदेश जारी किया गया है उसी का ये स्क्रीनशॉट है। विद्यालय प्राध्यापक पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण। परीक्षा 450 अंकों की होती है, आप सभी जानते हैं। 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर होता है और सेकंड पेपर विषय का पेपर होता है। यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र प्रथम 150 अंकों का होगा, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा। पहला वाला जो प्रश्न पत्र होता है उसकी अवधि 1.5 घंटे की होती है, आप सभी जानते हैं। 75 क्वेश्चन उसमें आते हैं। और सेकंड पेपर की समयावधि 3 घंटे की होती है, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, 75 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 150 नंबर का तो फर्स्ट पेपर हो गया। सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 300 नंबर का ये हो गया। और इसी तरीके से ये कुल नंबर होते हैं 450, ठीक है। यही बात यहाँ कही गई है कि परीक्षा 450 अंकों की होगी। पहले भी यही पैटर्न था। बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, नकारात्मक अंकन होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 5वें नंबर का जो बिंदु है, इस पर ध्यान दें आप सभी, ये आपके लिए काम का है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40% होंगे। मतलब प्रत्येक प्रश्न पत्र की बात की जा रही है। यानी एक तो ये प्रश्न पत्र प्रथम है दोस्तों, और एक है प्रश्न पत्र सेकंड। तो दोनों में 40% अंक आपको प्राप्त करने होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5% शिथिल किया जाएगा, यानी 35%। 35% अंक उनको प्राप्त करने हैं। तो उम्मीद है मेरी बात अब आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, हमने आपको कहा था कि हम 4 बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने बात कर ली पदों को लेकर। तो वैकेंसी आने वाली है, लगभग 5000 से लेके 6000 पदों पर ये भर्ती जारी होगी। यूजी और पीजी में समान विषय की बाध्यता समाप्त कर दी है, ये बात भी क्लियर हो गई। न्यूनतम प्राप्तांक का आपका जो डाउट था ये भी क्लियर हो गया है। अब मैं बात करता हूँ विषयवार पद। इसको लेकर मैंने 1-2 दिन पहले भी आपको जानकारी दी थी कि कौन से विषय के कितने पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। दोस्तों, मैं ये आपको वापस से क्लियर कर देता हूँ, ये रिक्त पदों की सूची है, ना कि वैकेंसी इतने पदों पर आने वाली है। ये रिक्त पदों की सूची है। और अगर हम रिक्त पदों की बात करते हैं दोस्तों, तो लगभग 9000 के आसपास वर्तमान में स्कूल व्याख्याता के पद रिक्त चल रहे हैं, ठीक है ना। और ये 5 से 6000 पदों के आसपास ये भर्ती आएगी। तो आप अपना विषय देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये हिंदी के कितने पद हैं, 1658 पद हैं। तो आप अपना विषय देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस के 1156 पद हैं। तो ये लगभग 27-28 विषय दिए गए हैं। तो ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जो स्कूल व्याख्याता भर्ती को लेकर जो भी डाउट्स आपके चल रहे थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लाइव क्लासेस के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज ही अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप पर ये विभिन्न कोर्सेज चल रहे हैं राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, सभी की लाइव क्लासेज, फ्री क्लासेज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चल रही है। फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए विशाल 36 रेफरल कोड का आप यूज़ करें, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन से संबंधित कोई जानकारी की अगर आपको ज़रूरत है तो ये हेल्पलाइन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।